अस्पताल के वेंटिलेटर पर मौजूद है एक पति। ये तस्वीर देखिए, इस पति की हालत देखिए। इसकी आंखें बहुत कुछ कहना चाहती हैं, बहुत कुछ बताना चाहती हैं। इसी अस्पताल के इसी रूम में इसकी बीवी मौजूद है और साथ ही सामने खड़े हुए हैं कुछ पुलिस वाले। पति डरा हुआ है और पुलिस वालों को अपनी कहानी बताना चाहता है, लेकिन बीवी उसी वक्त उसे घूर कर देखती है और इशारों इशारों में साफ साफ कहती है कि अगर जिंदा रहना चाहता है तो जैसा मैंने सिखाया है वही बयान पुलिस को दे, वरना इसी वेंटिलेटर पर तुझे जान से मार दूंगी। और होता भी कुछ ऐसा ही है। जब पुलिस वाले इस पति से पूछताछ करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तब ये पति वो सच पुलिस को नहीं बता पाता। ये अपनी पत्नी का पूरा सच भी पुलिस के सामने नहीं कह पाता। ये नहीं कह पाता कि इसकी इस हालत की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसकी अर्धांगिनी है, उसकी पत्नी है। वो अपनी पत्नी के सिखाए हुए बयान को पुलिस के सामने कहता है, लेकिन उसकी आंखें साफ इशारा कर रही थी और बार बार पुलिस से कहना चाह रही थी कि सर, अगर आपको किसी को अरेस्ट करना है तो मेरी पत्नी को अरेस्ट कीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाली, मुझे वेंटिलेटर पर पहुँचाने वाली और मुझे जान से मारने की कोशिश करने वाली कोई और नहीं, मेरी पत्नी ही है। लेकिन झूठा बयान देने के बाद ये जो पति है ये इस दुनिया को अलविदा भी कह देता है। कुछ दिनों बाद इसकी मौत भी हो जाती है और कातिल पत्नी खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगती है। लेकिन वो भूल जाती है कि उसके घर में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो उस शख्स की परवाह करते थे और वो जानना चाहते थे कि आखिर वेंटिलेटर पर लेटा ये जो शख्स है जिसका नाम भरत अहिरे है, इसका हत्यारा कौन है, इसका कत्ल किसने किया। 13 साल की बेटी, एक 13 साल की छोटी बच्ची जो 7वीं क्लास में पढ़ती है, वो भरत अहिरे और उसी पत्नी यानी कातिल पत्नी की बेटी होती है। और वो जाकर पुलिस को फिर एक ऐसी कहानी बताती है जिसके बाद पुलिस को पूरा मामला समझ में आ जाता है। एविल हंटर के इस एपिसोड में आपको मुंबई का एक केस बता रही हूँ जिसके अंदर अभी हाल ही में ये जो औरत आप देख रहे हैं, इसका नाम है राशि अहिरे, उम्र है 35 साल। इसे पुलिस ने अरेस्ट किया है, आज ही इसे अरेस्ट किया गया है और इसके जो 2 साथी हैं जो इस हत्याकांड में शामिल थे उनको अब पकड़ा जाना है। उनके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन इस वारदात को समझने के लिए आपको थोड़ा समय पहले चलना होगा। दरअसल जिस शख्स को आपने वेंटिलेटर पर देखा, जिसकी इतनी बुरी हालत थी, उसका नाम है भरत अहिरे, उम्र है 40 साल और ये इनकी पत्नी है राशि अहिरे, उम्र है 35 साल। इनके 3 बच्चे हैं जिसमें एक 13 साल की बेटी है, एक 5 साल का बेटा है, माफ करिएगा, एक 5 साल की बेटी है और एक 3 साल का बेटा है। अब होता दरअसल ये है कि जो राशि अहिरे हैं इनको शौक था लग्जरी लाइफ का, अच्छे ज़्यादा महंगे गहनों का, पैसों का, और ऐसे में ये अक्सर बाहर आया जाया करती। इनकी मुलाकात हो जाती है एक चंद्रशेखर नाम के आदमी से। चंद्रशेखर से इनका हो जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो आजकल आपको हर खबरों में, मतलब एक खबर छोड़ दीजिए, हर दूसरी खबर में आपको एक्स्ट्रा मैरिटल सुनाई दे रहा होगा, जिसमें जो पति हैं वो पत्नी का कत्ल कर रहे हैं, पत्नी जो है वो पति का कत्ल कर रही है। लेकिन ये केस ऐसा है जिसमें एक बेटी अपने पिता को इंसाफ दिलाती है और अपनी माँ के खिलाफ जाती है। दरअसल जब राशि अहिरे का अफेयर चंद्रशेखर के साथ हो जाता है, वो उनके बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। अब ये दोनों अक्सर मिलना जुलना शुरू करते, बाहर घूमने जाती, कई बार राशि बच्चों को छोड़कर भी चली जाती। इस बात का पता भरत अहिरे को लगा और उन्होंने अपनी पत्नी से थोड़ा पूछताछ करना शुरू किया। अब जैसे घर में पूछताछ हुई, रोक टोक हुई, ये बातें जो हैं वो राशि को पसंद नहीं आई और वो अब मन ही मन सोचने लगी कि ऐसे भी करके इस भरत को यहाँ से भेजना होगा। अभी तक उसने प्लान नहीं बनाया था कि अपने पति को रास्ते से हटाना है, लेकिन उसने सोचा, ये ज़रूर सोचा कि किसी भी तरीके से अपने पति को मैं ऐसा कुछ कर दूं, ऐसी हालत कर दूं कि वो कुछ बोल ही ना पाए। अब होता दरअसल ये है कि जब घर में रोक टोक हुई, सारी चीज़ें हुई, तो इसने अपने बॉयफ्रेंड को पूरी कहानी बताई। कहानी बताने के बाद बॉयफ्रेंड ने बोला कि तुम्हारे पति का कुछ इंतज़ाम करना होगा। अभी तक इन दोनों का प्लानिंग मर्डर का प्लान नहीं बना था। अभी तक इन लोगों ने नहीं सोचा था कि इसको मौत की घाट उतारना है, पर ये ज़रूर सोचा था कि कैसे भी करके हम इसे किसी केस में फंसा देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं कि इसको जो है पुलिस वाले पकड़ कर ले जाएं। और इसी सिलसिले में जो औरत है ये अपने ही पति पर हैरेसमेंट का केस लगाती है झूठा, जिसके चलते जो भरत अहिरे हैं उन्हें कोर्ट के चक्कर, पुलिस थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन मामला फिर किसी तरह से रफा दफा होता है। अब कहानी पलटती कहाँ से? कहानी पलटती है जब भरत अहिरे को चंद्रशेखर के बारे में पता लग जाता है। करीब 12-13 जुलाई की बात होगी। चंद्रशेखर के बारे में जब भरत को पता लगता है, वो पत्नी से पूछताछ करते हैं, बोलते हैं कि मुझे पता लगा है तुम्हारा किसी के साथ अफेयर है
तुम किसी से प्यार करती हो और हम सबको यानी मुझे, मेरे बच्चों को धोखा दे रही हो। इस पर राशि साफ इनकार करती है और लड़ाई झगड़ा करने लगती है। बोलती है मैं तुम्हें एक बार छोड़ चुकी हूँ, दोबारा तुम पर ऐसा केस लगाऊंगी कि सीधे तुम थाने में जाओ, थाने क्या सीधे कई सालों तक जेल में रहोगे और फिर मुझे मेरे बॉयफ्रेंड को कोई रोक नहीं पाएगा। अब देखिए बेशर्मी देखिए, यहाँ पर वो अपने पति को फंसाने की बात कहती है और कहती है कि तुम्हें इतना लंबा फंसाऊंगी कि तुम जेल में चक्की ही पीसते रहोगे, बाहर ही नहीं आ पाओगे। इस पर भरत को लगता है कि उसे कैसे भी करके जो बॉयफ्रेंड है यानी चंद्रशेखर है उसको समझाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए और कहना चाहिए कि ऐसे में उसकी जो बसी बसाई ज़िंदगी है, जो उसकी पत्नी बच्चे एक जो पूरी फैमिली है वो टूट जाएगी। इसी सिलसिले में तारीख है 15 जुलाई, गौर से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। 15 जुलाई को जो भरत अहिरे है वो चंद्रशेखर को कॉल करते हैं राशि के फ़ोन से। अब राशि के फ़ोन से कॉल करने पर वो पहले उन्हें समझाते हैं कि देखिए राशि मेरी पत्नी है, आप कोशिश करिए, आप देखिए समझिए, मेरा परिवार मत तोड़िए, कैसे भी करके आपकी ज़िंदगी, आप किसी से शादी कर सकते हैं, क्यों एक ऐसी लड़की से प्यार कर रहे हैं जो पहले से शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं, वो भी 3-3। इस पर चंद्रशेखर कहता है कि ठीक है मुझसे मिलने आ जाओ और एक जगह बताता है। वो जगह क्या बताता है मैं आपको एग्जैक्ट जगह बताती हूँ। वो एक पब्लिक टॉयलेट यूनिट 31 एकता नगर आर्य कॉलोनी गोरेगांव का पूरा मामला है, वहाँ पर बुलाता है पब्लिक टॉयलेट। और ये पब्लिक टॉयलेट कहाँ होता है, दरअसल जो राशि और भरत का घर है उससे करीब करीब आप ये समझिए 30-40 मीटर की दूरी पर ही ये होता है। अब इसी पब्लिक टॉयलेट के पास मेन रोड पर बुलाया जाता है और इसमें होता ये है कि जो चंद्रशेखर है वो अपनी गर्लफ्रेंड राशि को पहले ही बता देता है कि यहाँ पर हम इसे डराएंगे, धमकाएंगे और इसके साथ मारपीट करेंगे ताकि ये आगे मुंह ना खोले। बात सिर्फ यहाँ तक तय थी और कोशिश ये भी होती है कि अगर ये मर जाएगा तो भी ठीक रहेगा। उन लोगों का मतलब प्लानिंग ये थी कि मारे पीटेंगे इसको, अगर मर जाएगा तो भी ठीक है और अगर जिंदा रहता तो कम से कम डर जाएगा और इसे समझ में आ जाएगा कि आगे इसे मुंह नहीं खोलना। प्लानिंग के मुताबिक चंद्रशेखर अपने एक दोस्त को लेकर उस पब्लिक टॉयलेट के पास पहुंच जाता है। इधर जब घर से भरत निकलता है तो पत्नी जो है वो बोलती कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि जो चंद्रशेखर है उसको आप कुछ समझाएंगे, हो सकता है आपकी मारपीट हो जाए, तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। यहाँ तक पूरी कहानी सही जा रही थी, सारी चीज़ें ठीक चल रही थी। चंद्रशेखर वहाँ पर इंतजार कर रहा था अपने दोस्त के साथ। इधर से राशि और उसके पति यानी कि भरत अहिरे भी वहाँ पहुँचते हैं। अब जैसे ही पति अपनी पत्नी के साथ वहाँ पहुँचता है, उस जगह पर पहुंचने के बाद पत्नी के जो रंग ढंग थे बदल जाते हैं। वो सीधे बोलती है, अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है, बोलती है मारो इसे। और इसके बाद रंगा जो एक दोस्त आया था वो पीछे से भरत का हाथ पकड़ता है, उसको बांध लेता है और फिर डंडे लाठी हाथ पैर तोड़ देते हैं उस शख्स के। मतलब एक तरीके से भरत को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, उसकी छाती पर चढ़कर मुक्के मारे जाते हैं, उसके मुंह का जबड़ा तोड़ा जाता है और यहाँ तक कि इतनी बुरी तरह हालत कर दी जाती है उसकी, जैसा मैंने आपको शुरुआत में तस्वीर में दिखाया था। अब इतना ज़्यादा मारपीट हो जाने के बाद चंद्रशेखर वहाँ से चला जाता है, रंगा वहाँ से चला जाता है और जो पत्नी है वो अपने पति को घर लेकर आती है उसी हालत में। सोचिए ये पत्नी अपने पति को अस्पताल नहीं ले गई, सीधे घर लाती है और घर पे तड़पता छोड़ देती है। अब यहाँ से बात आती है बेटी की। बेटी को कैसे माँ पर शक होता है, क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, अब आप वो समझिए। दरअसल होता यह है कि जब जो पत्नी है, जो राशि है, वो भरत को घर लेकर आ जाती हैं और वो तड़पता रहता है, लगातार उसे वॉमिटिंग होती है, तो ऐसे में 3 दिन तक ये जो शख्स है, जो भरत अहिरे है, वो अस्पताल नहीं जाता। सोचिए घर पर ही तड़पता रहता है और बेटी देखती है कि उसके जो पिता हैं वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे, उनको खून ही खून बहा जा रहा है, उनका सर पूरी तरीके से फूट सा गया है, उनका जो जीभ है वो बाहर से निकल आई है, जबड़ा पूरा खुल गया है। इसके अलावा वो उल्टियाँ कर रहे हैं और लगातार उन्हें उल्टियाँ हो रही हैं और हर जगह से ब्लड निकल रहा है। और जब वो एक दिन देखती है मम्मी को बोलती है, मम्मी उसकी बात टालती हैं। 2 दिन 3 दिन बीत जाते हैं और जब वो देखती है कंडीशन बहुत ख़राब है, क्योंकि 7th क्लास में लड़की थी, 13 साल उसकी उम्र थी, उसको इतनी समझ नहीं थी लेकिन उसे समझ में आ रहा था कि उसके पिता के साथ हो क्या रहा है। फ़ौरन वो अपने चाचा और चाची को कॉल करती है, उन्हें पूरी कहानी बताती है। वो बताती है कि जो पापा हैं वो बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, वो वॉमिटिंग कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उन्हें बहुत दर्द हो रहा है, आप आकर एक बार देख लीजिए। अब जैसे ही परिवार के लोग, रिलेटिव वहाँ पहुँचते हैं, वो जैसे ही हालत देखते हैं, राशि हक्का बक्का, वो देखती है कि आखिर रिलेटिव वहाँ पहुँचे कैसे। वो पता करती है तो उसे पता लगता है उसकी 13 साल की बेटी ने ही रिलेटिव्स को कॉल करके बुलाया है। अब ऐसे में राशि कहानी बनाती है और बोलती है कि इनका बाइक से एक्सीडेंट हो गया था और मुझे लगा कि शायद ये ठीक हो जाएंगे, इन्होंने खुद कहा था कि अस्पताल नहीं जाएंगे, इसलिए मैं इन्हें लेकर नहीं गई। इस चीज़ों पर जो भरत के भाई थे छोटे, उनको शक होता है और फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और भरत को अस्पताल ले जाया जाता है, एडमिट कराया जाता है और ऐसी हालत देखकर फ़ौरन उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा और उनका इलाज चलता है लगातार। तमाम तरीके से जो भी सुविधाएं थी उपलब्ध थी, जो भी मेडिसिन, जो भी ट्रीटमेंट हो सकता था डॉक्टर्स ने किया, उन्हें बचाने की कोशिश भी की जाती है और
इसी सिलसिले में ये जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी वेंटिलेटर पर, यहाँ पर पत्नी जाकर अपने पति से कहती भी है कि अगर तुमसे पुलिस कुछ भी पूछेगी, तुम्हें बताना है कि तुम्हारा एक्सीडेंट बाइक से हुआ है और लोग भाग गए। अगर तुमने गलती से भी मेरे बारे में, मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ भी कहा तो सोचो ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा, तुम जिंदा नहीं बचोगे। अब पति को लगता है कि इस तरीके से उसकी पत्नी ने उसकी हालत कर दी है, वो किसी लायक नहीं रहा, वो चल नहीं पा रहा है, एक तरीके से वेंटिलेटर पर लेटा हुआ है, तो वो सोचता है कि पत्नी की हाँ में हाँ मिला दे। और इसी सिलसिले में अगर मैं आपको तारीख बताऊं पूरी तरीके से, तो तारीख थी करीब करीब 20 जुलाई की। मतलब 15 तारीख को बात होती है, 3 दिन बीत जाते हैं, अस्पताल जाते हैं। 20 जुलाई के आसपास जब पुलिस पूछने आती है तो ये वही कहानी बताता है, यानी भरत अहिरे वही कहानी बताते हैं जो उनकी पत्नी ने उन्हें सिखाई थी। वो बोलते हैं कि सर कुछ लोग आए थे, मुझे टक्कर मारकर भाग गए, वो इतना ही बोल पाते हैं। अब पुलिस यहाँ पर ढूंढ रही होती है कि आखिर बाइक का एक्सीडेंट किसने किया, नंबर ट्रेस करने की कोशिश करती है, हर एक चीज़ देखती है, सीसीटीवी निकालने की कोशिश करती है, पर उनको कुछ मिलता नहीं। अब इधर पत्नी भी अलग कहाँ है, पत्नी भी अपना एक्सीडेंट वाली बात बोल रही थी। तो पुलिस मामला सुलझाए तो सुलझाए कैसे, क्योंकि पुलिस को कुछ ऐसा मिल भी नहीं रहा। जिस बाइक से एक्सीडेंट की बात कही जा रही थी उस पर एक भी खरोच नहीं है। पुलिस को डाउट तो होता है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना घर के बाकी लोगों से भी पूछताछ की जाए, हर किसी से पता किया जाए। और इतने में होता ये है कि जो भरत अहिरे हैं वो दम तोड़ देते हैं। मतलब करीब करीब आप सोचिए 20 दिन तक उनका इलाज चलता है, कड़ी मशक्कत डॉक्टर्स करते हैं, परिवार वाले दुआ करते हैं, बेटी मना रही होती है कि उसके पापा ठीक हो जाएं, लेकिन जिस तरह से हालत कर दी थी उसकी पत्नी ने, वो बेचारा हार जाता है। उसके जख्म इतने ज़्यादा थे कि वो दम तोड़ देता है। अब मरने के बाद जो पुलिस है वो हत्या का केस दर्ज करती है और उस जगह को ढूंढने की कोशिश करती है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। लेकिन ऐसे में सबसे पहले घर वालों से बात की जाती है तो पुलिस को पता लगता है कि पत्नी ने कुछ रोज़ पहले अपने पति पर हैरेसमेंट का केस लगाया था। ये पहला पुलिस को सुराग मिलता है पत्नी पर शक करने का, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई पुख्ता चीज़ नहीं थी। तो ऐसे में जब घर के लोगों से पूछताछ होती है, पड़ोसियों से पूछताछ होती है, और बेटी जो थी 13 साल की बेटी, उससे जब पुलिस पूछती है तो वो पुलिस को बताती है कि सर मुझे ज़्यादा नहीं पता, पर मुझे पता है कि मैं घर की जब छत पर खड़ी थी तो मैंने देखा था कि जो मेरे पापा हैं उन्हें कुछ लोग मार रहे हैं और मम्मी वहीं पर खड़ी थी। पुलिस ने उससे जगह पूछी तो बताती है कि आगे रोड के सामने वहाँ पर एक टॉयलेट है, उसके पास ही पापा खड़े हुए थे, वहाँ पे कुछ लोग और भी थे, वो पापा से लड़ रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, और मम्मी वहीं पर थी। अब ये सारी चीज़ें पुलिस को जैसे ही पता लगी, पुलिस का जो डाउट था, जो एक शक था, वो कन्फर्मेशन में बदलता है। पुलिस को पता लग जाता है कि हो ना हो इस पूरे मामले के पीछे है तो सिर्फ एक ये औरत जिसका नाम है राशि अहिरे। अब फौरन जो राशि है उससे पूछताछ की जाती है, बहुत नानुकुर करती है, हर तरीके से मुकरती है, लेकिन पुलिस उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करती है। पुलिस उसका कॉल डिटेल निकालती है, एक शख्स का नंबर मिलता है, पता लगता है उसका नाम चंद्रशेखर है, उसके बारे में डिटेल निकाली जाती है तो पता लगता है वो बॉयफ्रेंड है, और पुलिस को पूरी कहानी समझ में आ जाती है। इसके बाद फौरन जो ये महिला है, जो कातिल है अपने पति की, जिसने अपने पति को वेंटिलेटर पर धमकी दी कि तुम झूठ बोलोगे, तुम सही गवाही नहीं दोगे पुलिस को, वरना तुम्हें जहन्नुम में पहुंचा दूंगी, इस तरीके से इसने पुलिस को बताया। और जब उसकी 13 साल की बेटी मुंह खोलती है, जब 13 साल की बेटी अपने पिता को तड़पता देखती है, तब वो कॉल करती है। वो 13 साल की बेटी अपने पिता को एक तरीके से इंसाफ दिलाने का काम करती है। वो समझ जाती है कि हो ना हो माँ ने इसमें कुछ ना कुछ रोल तो प्ले किया है। और इसके बाद जैसे ही राशि को अरेस्ट किया जाता है, उसके दोस्तों के बारे में पूछा जाता है तो पता लगता है चंद्रशेखर और रंगा दो लोग थे। फिलहाल वो भागे हुए हैं, उनकी तलाश पुलिस कर रही है, लेकिन जो मेन कल्प्रिट है, जो पत्नी है, जो लगातार अत्याचार कर रही थी अपने पति पर, उसे झूठे केस में फंसा रही थी, फिर उसे मार तक दिया, उसकी जान तक ले ली, वो पुलिस की गिरफ्त में है। और टेस्टिमनी जो 13 साल के बच्चे की जो गवाही है, एक लड़की ने किस तरह से पुलिस को आके हिम्मत दिखाई, निडर बनी और पूरी कहानी पुलिस के सामने रखी, जिसके बाद ये पूरा केस निकल कर आया। आप सोचिए अगर वो 13 साल की बच्ची शायद ये चीज़ें ना देखती, एक बार सोच कर देखिए, अगर वो उस वक्त छत पर ना खड़ी होती, अगर उसने सारी चीज़ें ना देखी होती कि उसके पिता की किसी से लड़ाई हो रही होती है, वो घर में उस वक्त होती ही नहीं, तो सोचिए कितनी आसानी से ये औरत बच जाती, कितनी आसानी से किसी को पता भी नहीं चलता, एक्सीडेंट बनाकर ये पूरा केस निकल जाता, पुलिस गोल गोल घूमती रहती, ये औरत बड़े ही आराम से 2-3 साल ऐसे ही रहती, फिर अपने बॉयफ्रेंड से शादी भी कर लेती, और कोई इसको सब ये समझते, सब इस पर दया करते, सब इसको समझते बेचारी का पति मर गया है, किस नज़र से इसको देखा जाता। लेकिन सोचिए अगर वो बच्ची सामने आई, उसने किस तरीके से इस केस को पूरा पलट कर रख दिया और बता दिया कि उसके पिता का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की माँ है।